मणिपुर जल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा कर अब आदिवासी समुदाय खतरे में है। संविधान को नहीं मानना मतलब वो आदिवासी विरोधी है। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दिया जाता है, जिस देश में वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, जिस देश को एक महिला के नाम में संबोधित किया जाता है, भारत माता की जय कहा जाता है, उस देश में दो महिलाओं के साथ जिस तरह की हरकत मणिपुर में हुई है, वाकई में ये सरकार की मानसिकता को उजागर कर रही है। पिछले 3 महीनों से मणिपुर जल रही है, लेकिन सरकार मणिपुर का मां तक बोलने के लिए तैयार नहीं थी और हमेशा से जो मणिपुर में हो रही है उसे दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सच उजागर हुआ और 77 दिन बाद एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद देश भर में लोग आक्रोशित हैं। जिस तरह महिलाओं के साथ हुआ है, आज देश की महिला असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम लगातार कवर कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जगह जगह नरेंद्र मोदी जी की और एन बीरेन सिंह का पुतला दहन कर रही है और उन्हें एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आप सरकार में हैं, लेकिन विपक्ष कमजोर नहीं है। विपक्ष आवाज उठाएगी, जनता को न्याय दिलाएगी। इसको लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनगर प्रखंड अध्यक्ष ने पुतला दहन किया और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ इसके बारे में कहा, आइए जानते हैं। देखिए, जिस तरह एक घटना हुआ ये पूरा आदिवासी समुदाय को आघात करता है और आज भी हमने सिद्धू कानू चौक पर पुतला दहन किया। ये जग जाहिर है, ये हमारा देश ही नहीं है, ये बाहर देशों में भी इसका प्रचार हुआ है और गलत संदेश दिया है। इसीलिए हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि आदिवासी समुदाय में जन्म लेना ही गुनाह है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पूर्वजों ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से लड़ाई हमारे ही समुदाय लोग किया था। लेकिन जिस तरह मणिपुर में घटना हुआ, ये आदिवासियों का नंगा न छोड़ा। हमें इसे बहुत आघात हुआ है आदिवासी समुदाय को, जबकि अब लगभग 81 डेज हो गया है मणिपुर के सरकार द्वारा इसको जो है ना दबाया गया था। इसके बाद किसी तरह इसका वायरल हो गया है व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया के द्वारा, तो पूरा देश जल रहा है। और ऐसे भी मणिपुर लगभग 3 महीना से जल रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार विधि व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। जो गुनहगार है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साथ ही साथ सेंट्रल में जो बीजेपी सरकार है वो भी चुप्पी साधे हुए। इससे हमको ये समझ में आता है कि हमारा देश में संविधान में आदिवासी का कोई अस्तित्व नहीं, जबकि संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन ये जानबूझकर मणिपुर की सरकार और सेंट्रल की सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही। मणिपुर जल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा करते हैं, जानबूझकर विदेश यात्रा करते हैं। उसको प्रशासनिक व्यवस्था यदि ठीक है, मणिपुर अगर शांत नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं। और साथ ही साथ उच्च पद पर हमारा ही आदिवासी महिला श्री द्रौपदी मुर्मू या मुखौटे की तरह उसको रखा गया है। उसका काम काज कुछ नहीं है, सिर्फ उसको वोट हासिल करने के लिए उसको राष्ट्रपति पद पर बिठाया गया है। लेकिन यहाँ राष्ट्र बनाने में प्रत्येक स्टेट में अलग अलग जाति के लोग हैं। वो लोग भी अंग्रेज़ों से लड़ाई किया है और हम लोग भी लड़ाई किए हैं। हमारे पूर्वजों ने, तब जाके हम लोग आज़ादी मिला है। आज़ादी मिलने के बाद हमको ऐसे महसूस हो रहा था कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसका सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन यहाँ बीजेपी सरकार संविधान को नहीं मानता है।
संविधान को नहीं मानना मतलब वो आदिवासी विरोधी है, क्योंकि हम लोग दलित है, हम लोग गरीब स्तर के लोग हैं, हमारा समुदाय बहुत ही कमज़ोर है, उसका स्थिति और सिचुएशन ठीक नहीं है। वो आदिवासी समुदाय को ख़त्म करने का प्लान बना रहा है और जैसे जातिवाद राजनीति आपका मणिपुर में हुआ है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, फिर भी सरकार वहाँ का चुपचाप है, वहाँ का मुख्यमंत्री चुपचाप है। इससे हम लोग को ऐसा लगता है कि अब आदिवासी समुदाय खतरे में है। इस तरह की झारखंड की बात करें, जिला पे ही बात करें, और भी अन्य पार्टियां हैं जो लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? और भी छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, देखिए किसी की तरफ से विरोध नहीं देखा जा रहा है, पुतला दहन भी नहीं देखा गया, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही आक्रोशित है और जता रही है कि नहीं, ये तो बहुत ही दुख हो रहा है। हालांकि सभी जता रहे हैं, बाकी लोग भी जता रहे हैं, आम पब्लिक भी जान रहे हैं कि बहुत ही बुरा हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं अलग पार्टियाँ जो बात करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हमने न्यूज़ में देखा है, जैसे केजरीवाल ने इनका भी विरोध किया है और बहुत सारे ऐसे पार्टी लोग हैं कांग्रेस के, वो लोग भी विरोध किया है। नहीं, हमारा क्षेत्र की बात करें, हमारे क्षेत्र में लेकिन विरोध कुछ आदिवासी समुदाय से हो रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी में हो, लेकिन पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके विरोध करना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों विरोध नहीं कर रहा, इसका तो हमें पता नहीं, जबकि विरोध करना चाहिए। ऐसे चीज़ जो है ना विरोध करना चाहिए, क्योंकि लगातार आदिवासी पर जुल्म हो रहे हैं। आप देखिए जो मध्य प्रदेश में जो हुआ, आदिवासी बंदे के ऊपर जब ऊपर से पेशाब करना, ये बहुत बेहुदा हरकत है। लेकिन विरोध करना चाहिए, पता नहीं वो लोग क्यों विरोध नहीं कर रहा है। हो सकता है वो लोग जो है ना बीजेपी का एजेंडा हो, इसलिए विरोध नहीं कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन विरोध करना चाहिए। लेकिन इनका जो है ना जमे पूरा विरोध करता है और हम इस विरोध को हम संसद इलेक्शन में हम इसको दिखा देंगे। तो हमारे साथ जुड़े थे राजनगर के जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष, उनसे हमने बात किया, काफ़ी दुखित हैं इस घटना को लेकर, और आज 2-3 दिन हो चुका है, तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन जिस तरह सरकार इसको गुरुत्वपूर्ण जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए उस तरह की इम्पोर्टेंस केंद्र सरकार नहीं दे रही है, और आदिवासी समुदाय काफ़ी नाराज़ है इसको लेकर। और जिस तरह प्रोटेस्ट है लगातार चल रही है देश में, हम चाहते हैं कि आप इस जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो काम करना चाहिए, जिस तरह इस मुद्दा को उठाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी से पहले वो महिला थी और महिला से पहले वो देश की नागरिक थी, तो देश के नागरिक के साथ किसी देश के कोने में ऐसा होना बहुत ही दुखद है। यदि कोई और देश में होता तो शायद ही हमें लगता कि इस्तीफा तक देखने को मिलता, और स्टेट ही नहीं केंद्र के सरकार के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत जोर सवाल उठता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ पे वो सवाल नहीं उठ रही है। क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में? मोदी जी जो है ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज इस देश में देखने को मिल रहा है, ये बहुत निंदनीय है। आपने मैनिफेस्टो में बहुत अच्छा लेके आए, हम लोग कैसे लगने लगा कि आदिवासी समुदाय संरक्षण में आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हम लोग बहुत दुखित हैं और जमीन पर पूरा घोर विरोध करता है। कहीं ऐसे आदिवासियों का नंगा नाच नहीं होना चाहिए, उसकी कानून व्यवस्था पर उसको लगाम देना चाहिए, और हम लोग आशा करते हैं जितना भी प्रशासनिक अधिकार है उसको लागू किया जाए। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए ज़रूर। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिससे मैंने बात किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसे उस तरह से नहीं उठा रही जिससे उठाना चाहिए। कल मणिपुर में हुआ, कहीं और भी हो सकता है। बहुत समुदाय है हमारे देश में, बहुत विविधता है, बहुत जात हैं, जात पात के बीच में कहीं भी लड़ाई यदि अराजकता फैलती है तो इस तरह की घटनाओं को देखने को मिल सकता है यदि सरकार सही समय में सही कदम नहीं उठाती है। धन्यवाद, जोहार, आप चैनल पर बने रहिए।